एक छोटे से घर में बड़ी बहन चंदा और छोटी बहन गौरी रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे अभी केवल 1 हफ्ता ही हुआ था। कैंसर की भयानक बीमारी ने उन 2 मासूम बच्चियों के सिर से माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। दीदी, क्या माँ बाबूजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं? क्या अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, माँ बाबूजी हमसे दूर गए ही कब। भले ही हम उनको नहीं देख सकते, मगर वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे दिलों में। चंदा किसी तरह गौरी को झूठी दिलासा देकर उसका मन बहलाती है। दरवाजा खोलो। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लेकर ये घर बनाया था और उसने मुझसे वादा किया था कि 1 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा, मगर आज 2 महीने होने को है। ना तो पैसों का पता है और ना ही तेरे बाप का पता। जमींदार जी, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। हम किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। नहीं नहीं, अब और नहीं। जितनी मोहलत देनी थी वो मैं पहले ही दे चुका हूं। ऊपर से तुम्हारे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब शराफत से ये घर खाली कर दो। जमींदार जी, माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद सारे रिश्तेदारों ने और यहाँ तक कि चाचा चाची किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। ये घर हमारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। अगर आप हमसे ये भी छीन लेंगे तो हम तो तरप तरप कर मर जाएंगे। देख चंदा, मुझे तेरी इन भोली भाली बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग चुपचाप ये घर खाली करते हो या फिर मुझे अपने गुंडों को बुलवाकर तुम दोनों को बाहर फेंकवाना पड़ेगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चंदा गौरी का हाथ पकड़ती है और दोनों गांव के बाहर जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? गौरी, गांव वालों के दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। सभी का दिल पत्थर का बन चुका है, इसीलिए अब हम जंगल में जाकर रहेंगे। मगर दीदी, वहाँ तो शेर होता है। मुझे शेर से बहुत डर लगता है। अरे मेरी गुड़िया, तू डरती क्यों है? मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। हम जंगल में पशु पक्षियों के बीच रहेंगे। चंदा कुल्हाड़ी उठाती है और कुछ सूखी लकड़ियाँ काटने लगती है और गौरी लकड़ियों का गट्ठर बनाने लगती है। दीदी, हम इन लकड़ियों का क्या करेंगे? इन लकड़ियों से हम जंगल में एक नया घर बनाएंगे गौरी। जंगल के किनारे टूटी हुई लकड़ियाँ, सूखी पत्तों और फटे कपड़ों से उन्होंने एक आश्रय तैयार किया। चंदा और गौरी ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। देख गौरी, ये हमारा नया घर है। अब से हम यही रहेंगे। चंदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, ये घर तो सच में बहुत अच्छा है। बस आप मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। शाम ढल चुकी थी। बाहर तेज बर्फबारी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये रात जंगल में उनकी पहली रात होने वाली थी। बर्फीली हवाएं झोपड़ी की दरारों से अंदर किसी सुई की तरह चुभ रही थी। दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दीदी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत बढ़िया लग रही है। अरे मेरी गुड़िया, तेरी पसंदीदा खीर और पूड़ी बना रही हूँ। बहुत पसंद है ना तुझे खीर पूड़ी? अरे वाह दीदी, खीर पूड़ी का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मगर आपको मेरी पसंद के बारे में कैसे पता? ये तो सिर्फ माँ को पता था। अरे छोटी, बड़ी बहन हूँ मैं तेरी। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा?
थोड़ी ही देर बाद गर्मा गर्म खीर और पूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। चंदा अपने लिए और गौरी के लिए खाना परोसती। दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए दोनों बहनें फटाफट से खाने पर टूट पड़ती है। सचमुच दीदी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खीर आपने नहीं बल्कि माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई हो। ये खीर माँ के प्यार की तरह मीठी लग रही है और ये पूड़ी बापू की बातों की तरह मुलायम लग रही है। हाँ गौरी, जब माँ हमारे साथ थी तब उन्होंने ही मुझे खीर बनाना सिखाया था। कितना अच्छा होता दीदी अगर माँ बाबूजी हमारे साथ होते। माँ की गोद में ठंड नहीं लगती थी। चुप हो जा मेरी प्यारी गुड़िया, जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझ पर आँच भी नहीं आएगी। बस इस रात को किसी तरह से काट ले। दीदी, पूरी छत बारिश से टपक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि रात में छत हमारे ऊपर ही गिर जाए। हमें कुछ नहीं होगा गौरी, ऊपर वाला हमारे साथ खड़ा है। बस हिम्मत मत हारना। कल सुबह होते ही मैं जंगल लकड़ियां काटने जाऊंगी। उनको बाजार में बेचकर तेरे लिए एक नया कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। गौरी चंदा के गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश करती है। रात भर उसे नींद नहीं आई। पूरी रात गौरी रोती रही और चंदा उसे दिलासा देती रही। चंदा मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी हमें। इस दर्द भरी जिंदगी से अच्छा तो हमें भी माँ बाबूजी के साथ एक ही बार में मार देते। चंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात भर दोनों ठंड से तड़पती रही। किसी तरह अगली सुबह हुई। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। चंदा ने गौरी को झोपड़ी के बाहर टूटे हुए चबूतरे पर बैठाया। गौरी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे मासूम चंदा समझ न सकी। चंदा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी, तू यही मेरा इंतजार करना। मैं जंगल के बहुत भीतर जा रही हूँ ताकि ज्यादा लकड़ियाँ ला सकूं। बाजार से लौटते समय मैं तेरे लिए खाने के लिए ढेर सारा खाना लाऊंगी। बस एक बात याद रखना, दरवाजा अंदर से बंद रखना और जब मैं आऊं तभी खोलना। गौरी ने घबराकर अपनी दीदी का पल्लू पकड़ लिया। क्या हुआ मेरी गुड़िया, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? दीदी, मेरा मन घबरा रहा है। सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ ना। हम किसी तरह नमक रोटी खाकर सो जाएंगे, मगर आप साथ तो रहोगी। अरे मेरी प्यारी बहना, हिम्मत रख। अगर मैं आज नहीं गई तो कल हमें भूख मार डालेगी। चंदा कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में चारों ओर घना जंगल और बड़े बड़े पेड़ थे। पूरा जंगल किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहा था। बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई सीधा शरीर के अंदर वार कर रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा और मोटा सूखा पेड़ मिल गया। हाँ, ये पेड़ बढ़िया लग रहा है। अगर इसकी लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचते हुए चंदा अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और लकड़ियां काटना शुरू करती है। दोपहर ढलते ढलते उसने ढेर सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लिया। चंदा ने लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाया और उन्हें बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ी। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। जो जंगल थोड़ी देर पहले तक चिड़ियों खिलखिलाहट से गूंज रहा था, वो अब अचानक बिल्कुल सुनसान हो चुका था। ना तो चिड़ियों की आवाज और ना ही किसी जानवर की आवाज। मगर तभी अचानक जंगल में एक भयानक आवाज गूंज उठती है। ये कोई और नहीं बल्कि एक विशाल टाइगर की गरज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल टाइगर चंदा के आसपास है।
ये तो किसी बाघ की आवाज है। बाघ बाघ, हे भगवान मेरी रक्षा करना। चंदा के पैर वहीं रुक जाते हैं। तभी एक विशाल बाघ उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा नजर आ रहा था। बाघ को देखकर चंदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। डर के मारे चंदा लकड़ियों का गट्ठर वहीं पर फेंक देती है और अपनी जी जान लगाकर वहां से भागने लगती है। बाघ भी पूरी रफ्तार से चंदा का पीछा करने लगता है। अचानक चंदा के पैर में मोच आ गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे बाघ चंदा के और करीब आता जा रहा था। चंदा जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। कोई है, बचाओ बचाओ, इस बाघ से कोई मुझे बचाओ। मगर पूरा जंगल वीरान पड़ा था। उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही बाघ चंदा के करीब पहुंचा, उसने एक लंबी छलांग लगाई और चंदा के ऊपर टूट पड़ा। दूसरी तरफ शाम ढलने को थी। गौरी चंदा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम होने वाली है, मगर दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं दीदी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे दीदी को ढूंढने जाना होगा। दीदी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ऐसा सोचते हुए गौरी अपने हाथ में एक मोटा डंडा लेकर अपनी दीदी को ढूंढने घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दीदी, अरे ओ दीदी, कहाँ हो आप? गौरी दीदी दीदी पुकारती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? प्लीज मजाक मत करो। सूरज ढल चुका था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जंगल में सन्नाटा था। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। कहीं दीदी रास्ता तो नहीं भटक गई? रात के 8 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड और भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी। बस वापस आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है दीदी। अंधेरे से डर लग रहा है। जहाँ भी हो, बस एक बार आ जाओ। उसने पूरा जंगल छान मारा, मगर चंदा का कहीं कोई पता नहीं चला। चलते चलते वो इतनी थक चुकी थी कि अब एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा था। थक हारकर गौरी एक पेड़ के नीचे बैठ गई, मगर उसकी जुबान पर अब भी सिर्फ एक ही नाम था, दीदी, दीदी, दीदी। उसे यकीन था कि दीदी जरूर आएगी, पर वो मासूम ये नहीं जानती थी कि चंदा उसे हमेशा के लिए मौत के मुंह में छोड़कर जा चुकी है। वो रात भर दीदी दीदी चिल्लाती रही, जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह बैठ नहीं गई। अगली सुबह एक लकड़हारा जंगल के रास्ते गुजर रहा था। तभी उसकी नजर गौरी पर गई। अरे राम राम, ये बच्ची इस घने जंगल में क्या कर रही है भला? इस भयंकर ठंड में, बाप रे। सिमरन अधमरी हालत में पीपल के नीचे पड़ी थी। बेटी, बेटी, उठो बेटी। गौरी बेहोश थी, इसीलिए वो लकड़हारे की बातों का जवाब नहीं दे पाई। लकड़हारा उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसकी पत्नी की अच्छी देखभाल से जल्द ही गौरी होश में आ गई। बेटी, तुम कौन हो? इतनी ठंड में उस घने जंगल में अकेली क्या कर रही थी? चाचा, मेरी दीदी को ढूंढो। वो जंगल में कहीं खो गई है। गौरी ने अपने और अपनी दीदी के बारे में सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जाओ बिटिया, तुम्हारी दीदी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। नहीं चाचा, मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो जरूर आएगी। उसे अब भी विश्वास था कि दीदी वापस आएगी। हाँ बिटिया, अगर तेरी दीदी इस दुनिया में होगी
तो वो तुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगी। चिंता मत करो बिटिया, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, आज से तुम हमारी बेटी हो। मोहन और राधा दोनों की कोई संतान नहीं पैदा हो रही थी। उनकी आंखों में ममता भर आई। राधा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे लगता था कि हमें संतान का सुख नहीं मिलेगा, मगर जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज सही साबित हो गया। हाँ जी, अब से गौरी हमारी ही बिटिया है। मेरे अपने आंचल में कभी कोई बच्चा नहीं खेला, खालीपनी मिला हमेशा। अब ये मासूम सा चेहरा मिला है तो लगता है भगवान ने देर से ही सही मगर माँ सुनने का हक दे दिया। हाँ अम्मा, हम भी माँ बाप का प्यार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते आ रहे हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। बरसों से संतान ना होने का दर्द आज जाके खत्म हो चुका था। मोहन ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने गौरी को अपनी सगी औलाद की तरह पाला पोसा। दूसरी तरफ राज्य के राजमहल में मातम छाया हुआ था। राजगुरु, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे महारानी पहले की तरह स्वस्थ हो सके? महाराज, रानी जी एक दुर्लभ श्राप से श्रापित है। इससे बाहर निकलने का रास्ता तो है, परंतु अत्यंत विचित्र है। तो फिर जल्दी से बताइए ना राजगुरु, मैं रानी जी के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगा। महाराज, आपको याद है 15 वर्ष पहले आपने जो पाप किया था, यदि आप उसका पश्चाताप करें और उन दोनों पुत्रियों को किसी प्रकार ढूंढकर राजमहल वापस ले आए, यदि दोनों राजकुमारियां आपको माफ कर देती हैं, तो ही महारानी इस श्राप से मुक्त हो पाएंगी। अन्यथा धीरे धीरे पूरा राज्य इस श्राप से श्रापित हो जाएगा। मगर राजगुरु, वो दोनों तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। वर्षों पहले मैंने खुद अपने हाथों से उन दोनों को खत्म कर दिया था। महाराज, आपके साथ छल हुआ था। वो दोनों राजकुमारियां मरी नहीं, बल्कि इसी गांव में निवास कर रही हैं। तभी सैनिक एक लड़की को दरबार में पेश करते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चंदा ही थी। महाराज, ये लड़की हमें जंगल में मिली। बाघ राजा ने इस लड़की पर हमला कर दिया था। किसी तरह हम इसकी जान बचाकर आपके सामने लाए हैं। अरे ओ लड़की, तुम्हारा क्या नाम है और अकेली उस घने जंगल में तुम क्या कर रही थी? महाराज, मेरा नाम चंदा है। मैं उस जंगल में लकड़ियां काटने गई थी, मगर अचानक रास्ते में मुझे बाघ मिल गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। राजा ने एक अजीब नजर से चंदा की ओर देखा। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तिल तो मेरी बड़ी पुत्री के चेहरे पर भी था जब मैं उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ आया था। बेटी, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है और क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है? जी महाराज, मेरी एक छोटी बहन भी है। हमारे माता पिता हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चल गुजरे थे। महाराज का शक यकीन में बदल गया। महाराज फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे। तू ही इस राज्य की असली राजकुमारी है। मुझ जैसे बदनसीब बाप के कारण न जाने तुम दोनों को कितने कष्ट सहने पड़े। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक राजकुमारी, और वो भी इस राज्य की। नहीं नहीं महाराज, आपको कोई भ्रम हो रहा है। हम तो बचपन से ही एक गरीब परिवार में पले बड़े हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बेटी। आज से 15 साल पहले महारानी की कोख से 2 मासूम पुत्रियों ने जन्म लिया था, मगर पुत्र की लालसा में मैं अंधा हो गया था। उस रात मैं महारानी को बिना बताए तुम दोनों को जंगल ले गया और उस घने जंगल में तुम दोनों को मरने के लिए जंगली जानवरों के बीच छोड़ आया था। अब तुम दोनों मनहूस यही मरो, मैं तो चला। धीरे धीरे चंदा को सब कुछ याद आने लगता है।
पिताजी, आप इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकते हैं? आखिर एक बाप अपनी ही औलाद को जंगल में मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? बेटी, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूं। 15 वर्षों से मैं इसी गलती का प्रायश्चित करता चला आ रहा हूं, मगर तुम्हारी मां, मेरी गलती की सजा उस बेचारी को मिल रही है। पिताजी, क्या हुआ माँ को? महाराज चंदा को रानी के कक्ष में ले जाते हैं। माँ, ओ माँ! महारानी मेरे द्वारा किए गए पाप के कारण श्रापित हो गई हैं। राजगुरु जी का कहना है कि जब तक आप दोनों हमें सच्चे दिल से माफ नहीं करेंगी, तब तक महारानी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। राजकुमारी, कृपया मुझे दूसरा मौका देकर देखिए। हम वादा करते हैं कि हम एक सच्चे पिता बनकर दिखाएंगे। ठीक है पिताजी, मगर पहले हमें गौरी को ढूंढना चाहिए। पता नहीं मेरे बिना उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। सिपाहियों, शीघ्र ही जंगल जाओ और किसी भी तरह गौरी को ढूंढकर हमारे पास लाओ। महाराज तुरंत सैनिकों को जंगल भेजकर गौरी को लाने का आदेश देते हैं। पहले सैनिक उस झोपड़ी में गए जहां दोनों बहनें रहती थी, मगर वहां गौरी नहीं थी। इसके बाद सैनिकों ने पूरा जंगल खोज डाला, मगर गौरी का कोई अता पता नहीं चला। महाराज, हमने पूरा जंगल छान डाला, मगर राजकुमारी गौरी का कहीं कोई पता नहीं चला। पूरे राज्य में ये खबर फैला दो कि जो कोई भी छोटी राजकुमारी गौरी को ढूंढकर हमारे पास लाएगा, हम उसको इतना धन देंगे कि फिर कभी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद महामंत्री कहते हैं, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि राजकुमारी गौरी गांव के एक लकड़हारे के घर में रह रही हैं। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। तो फिर देर किस बात की? सैनिकों, जाओ और राजकुमारी गौरी को हमारे समक्ष पेश करो। और सुनो, राजकुमारी के साथ साथ उस लकड़हारे को भी लेते आना। हम उस नेक दिल इंसान से एक बार मिलना चाहते हैं। सुनो लकड़हारे, क्या तुम्हारा ही नाम मोहन है? जी, मेरा ही नाम मोहन है। कहिए, क्या बात है? मोहन और गौरी, आप दोनों को महाराज ने दरबार में बुलवाया है। चंदा गौरी को सारी बात बताती है। उठो माँ, देखो आपकी बेटी आई है। हाँ माँ, उठिए, आपसे बातें करने के लिए कब से तरस रहे हैं हम। तभी अचानक महारानी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो उठ खड़ी होती है। ये देखकर महाराज और बाकी सभी लोग हैरान और खुशी से झूम उठते हैं। मेरी प्यारी बिटिया, कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? क्या तुम दोनों को अपने माँ की जरा भी याद नहीं आई? अरे माँ, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। महाराज ने मोहन को ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात देकर विदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस दिख रहे होंगे जिनको आप जरूर देखना।